अंबेडकर कभी भी संविधान निर्माता नहीं थे। आप संविधान निर्माता न कहें उन्हें। मेरी बिल्कुल ये आपत्ति है इस पर, और न इनको कभी भी भविष्य में मैं ये वचन देता हूँ कि संविधान निर्माता कहा जाएगा। एक ही नाम केवल वोट और नोट के लिए इस देश के राजनेताओं ने आगे बढ़ाया और उस व्यक्ति का केवल संविधान में इतना योगदान है कि उसने एससी और एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। नमस्कार, जय भीम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं मानसू साहे। आज हम बात करेंगे ग्वालियर हाई कोर्ट के बारे में। ग्वालियर हाई कोर्ट, जहां पर उस हाई कोर्ट के कुछ मनुवादी वकीलों ने बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा का विरोध किया। उन्होंने कहा कि हम यहां पर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति नहीं लगने देंगे। इस तरह का विरोध वहां से सामने आया। यहीं हम आपको बता दें कि जब सर्वोच्च न्यायालय में कोई भी हमारे देश का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई भी बनता है तो सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में वो फूल चढ़ाता है। इतनी इज्जत बाबा साहब अम्बेडकर को वहाँ पे दी जाती है। लेकिन हाई कोर्ट के वकील, जिनकी उनके सामने कोई औकात नहीं है, वे कह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति हम हाई कोर्ट में नहीं लगने देंगे। और यही नहीं, विरोध इतना बढ़ गया, उनकी कट्टरपंथी इतनी बढ़ गई कि अब वे बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान निर्माता बताने से इनकार कर रहे हैं। वे अब बाबा साहब अम्बेडकर को नकार रहे हैं। अंबेडकर कभी भी संविधान निर्माता नहीं थे। आप संविधान निर्माता न कहें उन्हें। मेरी बिल्कुल ये आपत्ति है इस पर, और न इनको कभी भी भविष्य में मैं ये वचन देता हूँ कि संविधान निर्माता कहा जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। संविधान निर्माता अगर कोई थे तो BN राव साहब थे, जिनके नाम को, जिनके काम को पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोगों ने जानबूझ के बाबा साहब अम्बेडकर जो 32 डिग्रियों के ज्ञाता थे, जिनको 9 भाषाओं का ज्ञान था, उनको ये लोग संविधान निर्माता बताने से इनकार कर रहे हैं। यही प्रश्न उठता है कि बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान निर्माता क्यों माना जाता है। दोस्तों, जब संविधान सभा बनी तो संविधान सभा के सारे सदस्यों के मन में एक विचार था, मन में एक संदेह था कि वो कौन व्यक्ति है जो हमारे देश को इतना बड़ा लिखित लोकतांत्रिक संविधान बनाकर दे सकता है। वहीं नज़र जाती है बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर, जबकि सबको पता था कि बाबा साहब अम्बेडकर के अलावा हमारे देश में कोई इतना काबिल व्यक्ति नहीं है जो हमारे देश का संविधान बना सके। दोस्तों, हमारे देश में इतने सारे धर्म, इतनी सारी भाषाएं और इतने सारी जातियां होने के कारण बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे देश को इतना बड़ा लिखित लोकतांत्रिक संविधान बनाकर हमें दिया। लेकिन हम लोग उनकी उस हिसाब से, उस लेवल से इज्जत नहीं करते। कुछ लोग आज भी उनसे चिढ़ते हैं। लोगों को दिक्कत इस बात से नहीं है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया। उन लोगों को दिक्कत इस बात से है कि संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर एक दलित थे। एक ही नाम केवल वोट और नोट के लिए इस देश के राजनेताओं ने आगे बढ़ाया और उस व्यक्ति का केवल संविधान में इतना योगदान है कि उसने एससी और एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। जो एक जाति का व्यक्ति सोचे, एक कबीले के लिए सोचे, वह केवल छुटभैया और छोटा मोटा नेता हो सकता है, कभी भी संविधान का निर्माता नहीं हो सकता है। तो संविधान का आंदोलनकारी अंबेडकर को कह सकते हैं। वो एससी और जो अपने एससी भी नहीं, पूरा केवल महार, चमार और जाटो, 3 जातियों को छोड़ करके उनके पास कोई था नहीं और वो किसी के लिए जीवन यापन नहीं किए। तो संविधान का असली निर्माता BN राव साहब थे, न कि अंबेडकर। जब बात आती है संविधान निर्माता की, तो जब संविधान सभा में एक कमेटी बनाई गई, ड्राफ्ट कमेटी मतलब जो भी संविधान का पूरा ड्राफ्ट था, पूरा मसौदा तैयार करना था, उस मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी ड्राफ्ट कमेटी के हाथ में थी। और उस ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे बाबा साहब अम्बेडकर। यहीं जब संविधान सभा में संविधान बनने के बाद उसका क्रेडिट दिया गया, तो वहीं TT कृष्णमाचार्य जो संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने कहा कि वैसे तो संविधान सभा के ड्राफ्ट कमेटी में, वैसे तो प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, लेकिन उन 7 सदस्यों में से 2 स्वास्थ्य खराब होने के कारण उस सभा में शामिल नहीं हो पाए और 2 किसी वजह से राज्य के कामों में बिजी थे। एक जो विदेश में थे, एक जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था, जिसके कारण संविधान बनाने की सारी जिम्मेदारी आई बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर।
लेकिन फिर भी ये लोग बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान निर्माता नहीं मान रहे। इन लोगों का कहना है कि BN राव संविधान निर्माता है, BN राव ने संविधान लिखा। यहीं हम आपको BN राव जी के बारे में बता दें। BN राव संविधान सभा के कानूनी सलाहकार थे। सलाहकार जैसे हम कह सकते हैं कि कानून के बारे में सलाह देना, एक तरह से असिस्टेंट के रूप में उन्होंने काम किया। उनका योगदान हमारे संविधान के लिए रहा, लेकिन उनको ये कहकर कि संविधान सभा के निर्माता BN राव थे, बाबा साहब अम्बेडकर नहीं थे, ये सरासर बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा अपमान है। विदेश में हम अगर देखें तो बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगाई जाती है और विदेश में बिना किसी निष्पक्ष भाव से बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान किया जाता है। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य देखो, जिस देश में उन्होंने जन्म लिया उस देश में उनकी इज्जत नहीं हो रही। क्या ये एक तरह से जातिवाद नहीं है? और फिर भी इन लोगों को कुछ नहीं होता, इन लोगों का हम लोग कुछ नहीं बिगाड़ पाते। ये मनुवादी लोग हमारे देश के लिए जहर है, और जहर ही नहीं खतरनाक है हमारे देश के लिए। इन लोगों का विरोध होना चाहिए और इन लोगों को मैं कहता हूं कि वकील के पद से भी हटा देना चाहिए, क्योंकि जब ये लोग कभी अगर इन जैसे लोगों को जज बना दिया जाए तो इनका फैसला एक ही पक्ष के रूप में होगा, इनका फैसला निष्पक्ष कभी नहीं होगा। इनके दिमाग में जब अभी से इस तरह की मानसिकता है तो सोचिए हमारे देश के लिए ऐसे लोग कितने खतरनाक होंगे। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि इन लोगों का विरोध करें और कमेंट में अपनी राय दें। धन्यवाद।